देखो जरा, ब्रेकअप हो गया। मेरा बॉस एक नंबर का फ्रॉड है, लेकिन इस सड़े हुए ऑफिस में कौन सी मेरी लाइफ अमेजिंग है। कॉफी पकड़िएगा प्लीज। एक नंबर का सड़िया बाबा, मेरे सब्र और सब्र का इम्तिहान है। एक तो आपसे करती है, दूसरा आप मानती भी नहीं। आइंदा जब कहीं अपॉइंट होता है तो अपने बॉस को जहन्नम में भेजना। श्योर। अपॉइंटमेंट लेटर मिला नहीं, लेकिन रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया। वेरी गुड। नो एडवेंचर। आज पूरा फल आयत के नाम का निकला। शायद को मैं शायद अभी तक वापस ऑफिस में मेरे ऑफिस में मेरे तमाम एम्प्लॉइज की रेपुटेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइंदा आपको साइट पर भेजा जाए तो कहीं लंच के लिए रुकने के बजाय डायरेक्ट ऑफिस वापस। मेरे ऑफिस में मेरी इजाजत के बगैर लेट स्टे की परमिशन नहीं। आप ड्रॉप करते मिसाइल को मैं ड्रॉप करता हूँ, आप जा सकते हैं। मिसाइल मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। आप बाकी इतने मासूम और बेवकूफ नहीं हैं आप। बंद। मैं मासूम और बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे सब पता होता है। देखें, आपको इनडायरेक्ट बात समझ में नहीं आती, मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर। आज के बाद किसी भी मेल कॉलिंग के साथ चाहे तूफान जलजला क्यों ना आ जाए, लिंक नहीं रुकी। वहाँ उन मेल कॉलिंग्स में से मुझ सके हर शख्स शामिल है। क्या हुआ, रो क्यों रही? शायद मुझसे बात करती रहे, लाइन मत ड्रॉप करिएगा। शायद रोशी, वैसे एक बात तो बताओ, तुम तो कह रही थी तुम्हारे सरतला बड़े गुस्से वाले आदमी ये भी बुरे नहीं है। आज सरतला की बड़ी साइड ही जा रही। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए सिलसिले। अच्छी रिपोर्ट बनाया, कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देती, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करती, अच्छी बात। खूबियां भी ऑन करना सीखती। रिपोर्ट शारिक ने नहीं, मैंने बनाई। क्या सुने, चाय मत बनाए, कैटी भर गई और धमाका हुआ, मोहन डर जाएगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए प्लेट्स लेकर ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। मैं कल नहीं आऊंगी, आपको पता है ना वजह क्या है? कल मेरा इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट है। इससे ज्यादा चलाक इंसान बेवकूफ करता है। और अगले 4 साल तक इस ऑफिस को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यानी हम सब की सजा की मुद्दत 4 साल नहीं, हो सकता है इसी को बुनियादी प्रोग्राम से ज्वाइन करूं। हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरी यहाँ पे रिटर्न टू दिल्ली। बस ये कहने के लिए कॉल किया। कभी कभी ये बाहर का शोर अच्छा लगता है, अंदर के सन्नाटे को तोड़ देता है। आपको नहीं लगता कभी कभी जस्ट फॉर ए चेंज बगैर तन से बात कर ली जाए तो अच्छा रहता है? आज आप डिफरेंट लग रही, अच्छी लग रही। थैंक यू। कैसे? मेरा मूड है। आप शादी पे जरूर आइए। ओके, जरूर आऊंगा। बहुत सालों के बाद तुम मुझसे म्यूजिक सुनते हुए देखा। वही बता रहा था कि रोशिया बड़ी प्यारी लग रही, प्यारी लग रही थी। किसी के लिए तेरा मिलना है, उस रब का इशारा मान
उन रोशनियों की काशी मैं अंधेरों का मुसाफिर तुम्हारा साथ नहीं करता। बाबा आप और मोहित शादी पर जाएंगे? मुझे जरा हेडेक हो रहा है, नहीं जा रहा। खुद नहीं हुआ है जब तुम जैसी जिंदगी से भरपूर हंसी मुस्कुराती रहती हो, जिंदगी के अंधेरों में पहुंचना। सर आप शादी में क्यों नहीं आए? मैं बिजी था। मोहब्बत सिर्फ पा लेना नहीं, कभी कभी छोड़ देना भी। ये यहाँ क्यों आई थी? मेरे ऑफिस में मेरे पास कौन आता है, मैं किससे मिलता हूँ? नन ऑफ योर बिजनेस। तुम कब से इतने नॉन सीरियस लोगों को हायर करने लगे? एक्चुअली आयत फांसी जख्म करती है। ऑफिस और यूनिवर्सिटी में लड़कियां इतना प्यारा प्यारा तैयार हो क्या एक बार क्या आप कुछ अनकंफर्टेबल और स्ट्रेस नजर आ रही है? आई एम फाइन सर। Be yourself. Everyone else is already taken. मुझे लगता है you should be comfortable in our own skin. इंसान जैसा होता है सिर्फ हंसी रहना चाहिए, क्योंकि वो उसी तरह अच्छा लगता है। ओरिजिनल चीज हमेशा अच्छी लगती है। आप तो शायद एक इंटर्न है। मिस आयत इंटर्न तो हैं पर बहुत टैलेंटेड। आप अपने फन और टाइम पास के लिए कोई और एक्टिविटी तलाश करें। मोहब्बत सोच समझ के नहीं की जाती, अब हर्ट हो या नुकसान का पीछे नहीं हटना। Stay out of my personal life. आपने मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती कर बैठी। मोहब्बतों की कदर करना जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया। और जैसे हारे हुए इंसान के पास से तुम्हें क्या मिलेगा? उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं सदीका से ही शादी करूंगा। आज से आपको आपके घर और ऑफिस कहीं नजर नहीं आएगा। तो सदीका से शादी करना मेरी भी बहुत जल्द शादी हो रही है, मुझे शादी करनी है। अभी जहाँ से रिश्ता आया है वहाँ शादी करनी है। मम्मी पापा को बोलो हाँ कर दे। यहाँ तुम शादी कर लो और वहाँ रोशनी शादी करने जा रहे हैं। ठीक है तुम, मैं वाकई चाह गाने के काबिल नहीं। आप मोहित हॉस्पिटल में कैसे होंगे? आयत मुझ जैसी गैर जिम्मेदार लापरवाह नॉन सीरियस लड़की उस बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? तुम इस लायक ही नहीं हो तुम्हें चाहा जाए। मिठाई कहाँ से आई? रोशी की वजह से उसका रिश्ता पक्का हो गया। बहुत अच्छी हो, बहुत बुरा हूँ मैं, तो हक तुम हमेशा खुश रहो। बाबा आयत की मम्मी कहाँ हुई? अरसलान नाम है, क्या उसका नाम शारिक अरसलान तो नहीं है? शायद यही नाम बताया होगा सुलेमान। कुछ देर पहले मैंने आपको शारिक अरसलान के साथ देखा। पूछ सकता हूँ उसके साथ क्या कर रही हैं? तारिक अरसलान मेरा फियांसे मैं फंस चुकी हूँ। पागल हो गई हो तुम? मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूँ, आबाद करूँ, तबाह करूँ, मेरी बात। मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपना नहीं, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। झूठ मत बोले। सुलेमान साहब का फोन था, रोशी की शादी हो रही जुम्मे को। मत करो ये हमारा। मेरी जिद में गुस्से में आकर शादी करनी ही है तो किसी और इंसान से करो, शादी से नहीं। मैं क्यों आपकी जिद और गुस्से में शादी करूंगी? आइएगा, मैं आपका इंतजार हूँ। अगर आपकी रजामंदी और इजाजत हो तो आज आयत से मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसे बहुत प्यार और मोहब्बत दूँ। आपको वही हासिल होना चाहिए जो आप चाहती हो। शादी मुबारक। मैं तो इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं ना कर सकती। आप तो कर सकते थे, आपने दादा जान को मना क्यों नहीं किया? मैं क्यों करता? मैं तो करना चाहता था। शादी की मेरी सुबह बाद
भाई ये तो नसीब नसीब की बात है, शादी होना किसी और से थी, वो भी मुझसे। तो यहाँ तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद से शॉपिंग कर लूं? ना मैं तुम्हारी शादी को खुशियाँ खाने आया और ना तुम्हारे बच्चे मुझे कभी मामू के। हाँ, मेरे बच्चे तुम्हें मामा तो जरूर हैं। आपकी कॉफी चले, आप लोग केक बनाए। आप ठीक कभी कभी दिल चाहता है कि आपको पीछे की तरफ ले जाऊं, दोबारा 3 अक्टूबर हो जाए और आराम से गाड़ी चलाऊं मैं और ऐसा नहीं। अगर अपने नहीं तो अपने बिछड़ जाने वाले प्यारों के लिए खुद को माफ कर देना सीख लेना चाहिए इंसान को। सालों बाद अपने घर में अपनी हंसी सुनी, रात को तुम्हारे नरम लफ्जों ने दिल को बहुत सुकून दिया था। तू है तो मेरी सांसें चली, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। होठा दिया लालियां, कन्ना दिया वालियां, कुछ ताए कहंदी सुनता मैं। मेरे अपने तेरे उससे, तेरे सपने मेरे, तू कदम हो रास्ता बनूं मैं लिख दूं आसमां के बड़े सबसे लाजमी क्या तुम जिंदगी भर मुझे कबूल कर सकते हो? आपका साथ तो मैं पहले से नहीं कर चुकी थी। यही साथ मत छोड़ना। कभी नहीं। तुमसे इश्क करने